वस्तुओं के गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणना संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। नोट याद रखें, नोट में है शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम संख्या 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार एक प्रथम प्राकृत संख्या बन जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 इत्यादि। अगला है पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याओं के शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... और इधर -5 के इधर भी ... इत्यादि। अब नेक्स्ट है धनात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। इन्हें I से निरूपित किया जाता है, कैपिटल I से निरूपित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इन्हें I से निरूपित करते हैं, I से भी निरूपित करते हैं। अभाज्य संख्या। आगे आते हैं अभाज्य संख्या। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। अब एक बात नोट में जान लीजिए, दो सबसे छोटी एवं केवल एक सम अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये दो नोट आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। आगे है 3 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। बाकी तो आप लोग जानते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे या 0 रहे तो वह 2 से विभक्त हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। लेकिन 3 से जानते हैं कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे संख्या 954 के अंकों का योग 954 का जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 3 से विभक्त होती है, अतः संख्या 954 भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4 से विभाज्यता का नियम अगर जान ले तो जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या वह 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। जैसे उदाहरण में 4, 9, 3, 6 को लिख ले और इसके अंतिम अंक 3, 6 को ले और 3, 6 को 4 से विभक्त करे और देखे अगर वह 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4, 9, 3, 6 विभक्त 4 से हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। जैसे संख्या 12, 225 का अंतिम अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त हो। और आगे है 7 का विभाज्यता का नियम, बाद में बताया जाएगा। और 8 से विभाज्यता का नियम जान ले। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे संख्या 14,
1872 यानी 14872 के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 872 को 8 से पूर्णतः विभक्त करे। यदि हो जाए तो वो पूरी संख्या 14872 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जैसे 4104 के अंकों का योग 9 आता है और 9 9 से विभक्त होगा, अतः ये पूरी संख्या 41044 ये पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। 10 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या का अंतिम अंक 0 हो। जैसे संख्या 26540 के अंतिम अंक 0 है, अतः संख्या 10 से विभक्त होगी। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।